प्रभात बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे तथा हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों को मनोयोग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पाठ 11 हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन। बच्चों, आप राधा कृष्णन के बारे में जानते हैं? जरूर जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो हम इनका पूरा नाम जानते हैं। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यह सर्वपल्ली नाम इनका क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पुराने प्राचीन गांव का नाम था सर्वपल्ली, और इनके जो पूर्वज थे, जो इनके गांव वाले थे, वो लोग इस गांव के नाम को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसे अपने नाम के साथ सरनेम की तरह जोड़ लिया, टाइटल की तरह जोड़ लिया, तब ये सर्वपल्ली बन गए। बच्चों, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 5 सितंबर को हुआ था। ये आप लोग जानते हैं, आगे पाठ में भी हम ये देखेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस घटना का रोचक वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। पाठ 11 महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन। 5 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी इसे मनाया जाता होगा। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है। उन्हीं की स्मृति में मतलब याद में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी गिनती देश के महान शिक्षाविदों में की जाती है। उनका मानना था कि यदि शिक्षा उचित ढंग से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। यह उनका विश्वास था। बच्चों, इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के बारे में जाना कि 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह एक शिक्षक थे और शिक्षक होते हुए ही वो राष्ट्रपति पद की प्राप्ति किए थे। इसलिए इस दिन इनके जन्म तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तानी गांव में 5 सितंबर सन 1888 को एक गरीब किंतु विद्वान परिवार में हुआ था। यह स्थान चेन्नई से लगभग 64 किलोमीटर दूर है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। राधा कृष्णन के पुरखे कभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। बाद में वे तिरुत्तानी आकर रहने लगे थे। उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके पुश्तैनी गांव का भी नाम जुड़ा रहे। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाने लगे थे। तो बच्चों, जो इनका टाइटल है सर्वपल्ली, असल में यह इनके प्राचीन गांव का नाम था। इसीलिए इन लोगों ने सर्वपल्ली टाइटल को लगाया, क्योंकि उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने गांव का नाम छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसा कि इस पैराग्राफ में इनके जन्म तिथि के बारे में बताया गया है कि 1888 में 5 सितंबर को तमिलनाडु के तिरुत्तानी गांव में इनका जन्म हुआ था। पुश्तैनी माने होता है बच्चों, जो बहुत पुश्तों से चला आता रहा हो, कई पुश्तों से, यानी कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से चला आता रहा हो। राधा कृष्णन बचपन से ही पढ़ने में बहुत मेधावी थे। मेधावी का मतलब होता है तेज। उन्होंने पहली कक्षा से लेकर अंत तक प्रथम श्रेणी ही प्राप्त की। सन 1902 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे चलकर उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया
और सन 1916 में मद्रास यानी कि चेन्नई के रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में वे उसी कॉलेज में प्राध्यापक बने। अध्यापक मतलब कोई विषय पढ़ाते थे, कोई जैसे हम लोग हैं सब्जेक्ट टीचर उस तरह से, और प्राध्यापक मतलब वहाँ के प्रिंसिपल बन गए, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। सन 1931 से सन 1936 तक वे देश के प्रतिष्ठित आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। बच्चों ये कुलपति भी रहे। सन 1936 से सन 1939 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। और बच्चों जैसा कि इसमें लिखा भी जा रहा है कि यह अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए थे। अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के कारण उन्हें जीवन भर अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया। उपाधि मतलब जो दूसरों के द्वारा दी जाती है। उनकी दार्शनिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सन 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बच्चों हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, और यह भी इन्हें सन 1954 में ही प्राप्त हो गया था। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के संविधान की रचना के लिए कमेटी बनी तो डॉक्टर राधाकृष्णन को भी उसमें शामिल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर राधाकृष्णन सोवियत संघ के विशिष्ट राजदूत बने। सन 1962 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद डॉक्टर राधाकृष्णन ने संभाला। तो बच्चों जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हो गया तो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तथा भारत के संविधान निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था। राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों का एक दल उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को वे शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। आग्रह मतलब निवेदन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन उनकी इस भावना से अभिभूत हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, यानी मान गए। तभी से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन देश भर के श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार देने की परंपरा भी स्थापित हो गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हाजिर जवाबी का एक किस्सा इस प्रकार है। बच्चों अभी तो आपने ये जाना इस पैराग्राफ में कि शिक्षक दिवस को हम कैसे मनाने लगे। कुछ विद्यार्थियों ने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि हम आपके जन्म दिवस के जो तिथि है उसे शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाना चाहते हैं। तब से यह परंपरा चल पड़ी और इसके साथ ही एक और परंपरा चल पड़ी बच्चों, वह क्या? सुयोग्य शिक्षकों को राष्ट्रपति अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगला किस्सा देखिए। एक बार किसी समारोह में एक अंग्रेज ने कहा, ईश्वर हम अंग्रेज़ों को बहुत प्यार करता है। उसने हमें बड़े यत्न और स्नेह से बनाया है, इसीलिए हम इतने गोरे व सुंदर हैं। यत्न माने प्रयास से, स्नेह माने प्रेम। डॉक्टर राधाकृष्णन को यह अहंकार अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें अहंकार दर्शित होता है। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों को एक किस्सा सुनाया। मित्रों, एक बार ईश्वर का मन रोटी बनाने का हुआ। उन्होंने पहली रोटी बनाई तो वह बहुत
कम सीखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची ना रह जाए, इसलिए ईश्वर ने उसे ज़्यादा देर तक सेका। इससे नीग्रो लोग पैदा हो गए। लेकिन अगली बार ईश्वर चौकन्ने हो गए। तीसरी बार जो रोटी सिकी वह न तो कच्ची थी और न ही जली हुई, वह बिल्कुल ठीक सिकी थी, जिससे हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। इस प्रकार सटीक जवाब से किसी को आहत किए बिना ही डॉक्टर राधा कृष्णन ने भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। आपने देखा कि अपने साथ साथ भारतीयों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्वक तार्किक कथन के द्वारा उस अंग्रेज के अभिमान को चूर चूर कर दिया। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि हमें भी सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। विद्वानों के अच्छे अच्छे लेख पढ़ने चाहिए, उनकी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करना है इसके लिए भी मार्ग मिलेगा। बच्चों, इस पाठ को तो आप पढ़ चुके हैं। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य के अंतर्गत आप सबसे पहले तो कठिन शब्द लिखेंगे और फिर शब्दार्थ लिखेंगे। कठिन शब्द हैं शिक्षाविद, पुस्तैनी, सर्वोच्च, आग्रह और अभिभूत तथा यत्न और स्नेह। बच्चों, ये जो कठिन शब्द है इसको आप अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाकर 3 बार लिखेंगे और इसी को आप शब्दार्थ के रूप में कठिन शब्द के बाद लिखेंगे। तो कठिन शब्दार्थ है शिक्षाविद, शिक्षा का विद्वान, पुस्तैनी, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट, अभिभूत, हारना, यत्न, कोशिश और स्नेह, लाड, प्यार या प्रेम। जो आपने राधा कृष्णन के बारे में विस्तार पूर्वक इस पाठ में जाना। आप अपना सभी गृह कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा। कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, जो भी इस पाठ से संबंधित कार्य हैं कॉपी में करने वाले वह कॉपी में कर लीजिएगा तथा पुस्तक अभ्यास कार्य आप पाठ्य पुस्तक की सहायता से पाठ पढ़कर स्वयं कर लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।